बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन, वेलकम टू आवर चैनल इस्लामिक वर्ल्ड। क़ारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा यसहर का बेटा था। बहुत ही शकील और ख़ूबसूरत आदमी था, इसीलिए लोग उसके हुस्न व जमाल से मुतासिर होकर उसको मुनव्वर कहा करते थे। इसके साथ साथ उसमें ये कमाल भी था कि वो बनी इसराइल में तौरात का बहुत बड़ा आलिम और बहुत ही मिलनसार और बाइखलाक इंसान था, और लोग उसका बहुत ही अदब व एहतराम करते थे। लेकिन बेशुमार दौलत उसके हाथ में आते ही उसके हालात में एकदम तगय्युर पैदा हो गया, और सामरी की तरह मुनाफिक होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा दुश्मन हो गया, और आला दर्जे का मुतकब्बिर और मगरूर हो गया। जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ तो उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रूबरू ये अहद किया कि वो अपने तमाम मालों में से 1000वां हिस्सा ज़कात निकालेगा। मगर जब उसने मालों का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी रकम ज़कात की निकली। ये देखकर उस पर एकदम हिर्स व बख़िल का भूत सवार हो गया, और ना सिर्फ ज़कात का मुनकिर हो गया बल्कि आम तौर पर बनी इसराइल को बहकाने लगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस बहाने तुम्हारे मालों को ले लेना चाहते हैं। यहाँ तक कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लोगों को बरगश्ता करने के लिए उस खबीस ने ये गंदी और घिनौनी चाल चली कि एक औरत को बहुत ज़्यादा माल व दौलत देकर आमादा कर लिया कि वो आप पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाए। चुनाचे ऐन उस वक्त जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाइज़ फरमा रहे थे, क़ारून ने आपको टोका कि फ़लानी औरत से आपने बदकारी की है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस औरत को मेरे सामने लाओ। चुनाचे वो औरत बुलाई गई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ औरत, उस अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और आफ़ियत व सलामती के साथ दरिया को पार कराकर फ़िरौन से निजात दी, सच सच कह दे कि वाक़या क्या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल से औरत सहम कर काँपने लगी और उसने मजमा आम में साफ साफ कह दिया कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नबी, मुझको क़ारून ने कसीर दौलत देकर आप पर बहतान लगाने के लिए आमादा किया। उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आबदीदा होकर सजदा शुक्र में गिर पड़े और बहालत सजदा आपने ये दुआ मांगी कि या अल्लाह, क़ारून पर अपना कहर व गज़ब नाजिल फरमा दे। फिर आपने मजमे से फरमाया कि जो क़ारून का साथी हो वो क़ारून के साथ ठहरा रहे, और जो मेरा साथी हो वो क़ारून से जुदा हो जाए। चुनाचा 2 खबीसों के सिवा तमाम बनी इसराइल क़ारून से अलग हो गए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन को हुक्म दिया कि ऐ ज़मीन, तू इसको पकड़ ले। तो क़ारून एकदम घुटनों तक ज़मीन में धंस गया। फिर आपने दोबारा ज़मीन से यही फरमाया तो वो कमर तक ज़मीन में धंस गया। ये देख कर क़ारून रोने और बिलबिलाने लगा और क़राबत और रिश्तेदारी का वास्ता देने लगा, मगर आपने कोई इल्तफ़ात ना फरमाया, यहाँ तक कि वो बिल्कुल ज़मीन में धंस गया। 2 मनूस आदमी जो क़ारून के साथ हुए थे लोगों से कहने लगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क़ारून को इसलिए धंसा दिया है ताकि क़ारून के मकान और उसके ख़जानों पर ख़ुद कब्ज़ा कर लें। तो आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि क़ारून का मकान और ख़जाना भी ज़मीन में धंस जाए। चुनाचे क़ारून का मकान जो सोने का था और उसका सारा ख़जाना सभी ज़मीन में धंस गया। ये इबरतनाक वाक़या हमें ये दर्स से हिदायत देता है कि अगर अल्लाह ताला माल व दौलत अता फ़रमाए तो इस फ़र्ज़ को लाजिम जाने कि अपने अमवाल की ज़कात अदा करता रहे, और हरगिज़ अपने माल व दौलत पर गरूर और घमंड करके ना इतराए, क्योंकि अल्लाह ताला ही दौलत देता है और जब वो चाहता है पल भर में दौलत छीन भी लेता है। हर वक्त उसका ध्यान रखते हुए तवाज़े और इनकिसारी की आदत रखे, और हरगिज़ कभी अम्बिया व औलिया व सालिहीन की एज़ा रसानी व बदगोई न करे कि इन मकबूलाने बारगाह इलाही की दुआ और बद्दुआ से वो हो जाया करता है जिसका लोग तसव्वुर और ख़याल भी नहीं कर सकते।